अब सर्दियों में फूल गोभी का क्रिस्पी करारा ऐसा नाश्ता गरम गरम चाय के साथ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो चलिए बनाते हैं कुछ अलग तरीके से और भी ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे फूल गोभी के पकौड़े जो घंटों तक इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि एक बार बना के खा लिए तो हमेशा इसी विधि से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोभी के इस कुरकुरे टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक फूल गोभी। तो फूल गोभी को हम पहले दो भागों में बांट लेते हैं और अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और जो नीचे का पार्ट है यानी मोटे वाले डंठल है, इसे इस प्रकार हटा दें। तो इस प्रकार से हम गोभी को बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो जैसे हम गोभी की सूखी भाजी यानी कि भुजिया बनाते हैं उसी प्रकार से गोभी को काट लें। फूल गोभी को हम धो लेते हैं और अब हम फूल गोभी को उबलते पानी में सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लांच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया है। आधा छोटी चम्मच नमक डाल दीजिए। पानी में जब उबाल आ जाए तभी आपको फूल गोभी को डालना है। तो फूल गोभी आप नहीं भी उबाल के बना सकते हैं क्योंकि हमने बहुत छोटी साइज की फूल गोभी काटी है। तो जब हम नाश्ता फ्राई करेंगे ना तो खुद ब खुद पक जाएंगे। लेकिन इस तरीके से गोभी को हल्का सा जब हम ब्लांच कर लेंगे ना तो गोभी का एक स्मेल होता है वो भी निकल जाएगा और गोभी की गंदगी भी साफ हो जाएगी। तो फूल गोभी डालने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और जैसे ही एक उबाल आएगा फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा उबाल दीजिएगा ना तो गोभी सॉफ्ट होकर टूटने लगेगी। और अब हम फूल गोभी को छान लेते हैं और अब गोभी को इसी तरीके से स्ट्रेनर पे छोड़ दें। और अब मिक्सी का चटनी जार लीजिए, इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया। हम इस नाश्ते के लिए चटपटा सा मसाला तैयार कर रहे हैं। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन बिना पानी डाले पीस ले। मसालों को दरदरा पीस लिया है, आप भी इसी तरीके से पीसिएगा। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डालिए आधा कप बेसन। और अब नाश्ता कुरकुरा बने इसलिए डाल दीजिए आधा कप चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो पोहा का सूखा ही मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिएगा, तो आप पोहा का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर पोहा भी डालना नहीं चाहते तो सूजी को पहले फुला लीजिएगा थोड़े से पानी में और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्पीनेस के लिए। और अब हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में धनिया पत्ती डालेंगे, करीब आधा कप। साथ ही डाल दीजिए 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून अजवाइन। और अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ही हल्का सा तीखा होता है, इसे नाश्ते में बढ़िया रंग आएगा। तो हम हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैंने इस मिर्ची का इस्तेमाल किया है। आप तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब और भी ज़्यादा टेस्टी बने इसलिए डाल दीजिए 1 टेबलस्पून तेल। तो सर्दियों का मौसम है, थोड़ा तेल डालने से खाने में और मज़ा आएगा। और अब थोड़ा चटपटा बने इसलिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल दीजिए। वैसे आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम ये मसाले डाल देते हैं जो हमने पीसा था। और अब डाल दीजिए जरा सा यानी कि 2 चुटकी खाने का सोडा। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो हमें बिना पानी डाले ही मिलाना है। मिलाने के बाद डाल दीजिए ब्लांच किए हुए फूल गोभी। तो देखिए ज़रा भी फूल गोभी में पानी नहीं है। और अब बहुत ही हल्के हाथों से हमें इस प्रकार कोट करना है। तो पहले हम सूखा ही कोट करेंगे यानी कि मिक्स करेंगे। फूलगोभी में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो अच्छे से सूख जाए। तो इस तरीके से हाथों को घुमाते जाएं और बॉल को भी घुमाते जाएं। फूलगोभी का पकौड़ा बेसन का बैटर तैयार करके भी गोभी को डिप करके फ्राई किया जाता है, लेकिन वो गोभी के पकौड़े बहुत जल्दी सॉगी हो जाते हैं, काफ़ी देर तक क्रिस्पी नहीं रहता है। तो देखिए सूखा ही कोट कर लिया है, गोभी का सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बाइंड करेंगे इस प्रकार से, ताकि सारे मसाले, बेसन, चावल का आटा सब लटपट हो जाए। तो पानी धीरे धीरे ही डालें। तो टोटल मैंने 1/3 कप यानी 5 से 6 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए सभी मसाले, प्याज बहुत अच्छे से लटपट हो गए हैं। बिना रेस्ट पे रखे चलिए फटाफट फ्राई करते हैं।
तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, फ्लेम को लो कर दीजिए और अब इस तरीके से हम हाथों में लेंगे और तेल में डाल देंगे। तो पकौड़े में एक साथ कलर आए इसलिए फ्लेम को अभी लो ही रखिएगा। तो हमने छोटी छोटी गोभी को काटी है, इसलिए एक बार में 2-3 गोभी के टुकड़े को हाथ में ले और बस इस प्रकार डाल दीजिए। आप चाहे तो इस तरह से हाथों में लेके हल्का सा दबाव देते हुए भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में जितना आटा उतना मैंने डाल दिया है, एक पर एक चढ़ा के हमें नहीं डालना है। तो तेल का तापमान कम ना हो इसलिए फ्लेम को मीडियम कर दें और अभी हमें बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालना है। जब हल्की सी कोटिंग आ जाएगी तभी हम पलटी करेंगे। तो करीब 1 मिनट हो चुका है। जो भजिया हमने पहले डाला था उनमें हल्का कलर भी आ गया है। तो बस हल्के हाथों से हम उलट पलट कर लेते हैं और जो बीच में भजिया है इसे किनारे कर दें क्योंकि बीच में आंच ज़्यादा लगता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब हल्की कच्ची हो ना तो आपको ज़्यादा स्पैचुला नहीं चलाना है। तो हल्के हाथों से उलटने के बाद इसी प्रकार फ्राई होने दें। तो 1 मिनट और हो चुके हैं। वापस से हल्के हाथों से हम उलट पलट कर लेते हैं और इसी प्रकार मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई होने देते हैं। तो धीरे धीरे करारी गोभी तैयार हो रही है। तो बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो फ्लेम को हाई टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, देखिए। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो इसी प्रकार से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो हाथों से हल्का सा इस प्रकार दबाव देते हुए भजिया को डालें ताकि प्याज के लच्छे जो हमने डाले हैं ना वो अच्छे से चिपक जाए। सेकंड बैच को भी निकाल लेते हैं और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक कुरकुरे ही रहेंगे। तो मैंने तीखी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में मिर्ची फ्राई, टमाटो केचप, लाल चटनी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो सर्दियों में गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भजिया बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाज़ारों का नाश्ता छोड़िए और मेहमानों के लिए झटपट इस तरीके से पकौड़े बनाइए। सब खाने के बाद आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और आपका गोभी के कुरकुरे पकौड़े कैसे बने ये भी बताइए। तो देखिए कितने क्रिस्पी है। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने कुरकुरे और अंदर से बहुत अच्छे से पके हुए हैं। तो आप इस प्रकार से थोड़े बड़े भजिया या फिर छोटे भजिया कैसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने मुझे YouTube चैनल श्यामली किचन, एफ पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे और मेरे वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो बिना सोचे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप मेरी रेसिपी बनाते हैं तो फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।